स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, रिसेंटली भी मैंने ट्रैवल किया है, हमेशा मुझे एक बात रियलाइज़ होती है कि इंडियंस कितने मूर्ख हैं, कितने फूल हैं। इंडियन सोसाइटी बेसिकली इंडिया के लोग, और इनको कितनी सरलता से इस जाल में, इस केज में फँसा के रखा है टॉप 1% ने, जो ये पूरा सिस्टम चलाते हैं ऊपर बैठ के। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड या बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बना के लोगों को फँसा के रखे हैं जो लोगों को समझ में ही ना आए। ये बहुत ईज़ी चीज़ें हैं, जो मेरे जैसे इंसान को सीधी-सीधी दिख रही हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये सीधी-सीधी ही चीज़ें हैं। लोग इसमें फँसे जा रहे हैं। हर बार ये ऑब्ज़र्व होता है मुझे, हर बार मैं जब ट्रैवल करता हूँ दिखता है मुझे, क्योंकि मैं लोकल कन्वेंस से ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन से, बस से। वहाँ मुझे आम लोग दिखते हैं, भारत के आम लोग, एवरेज पीपल, है ना? जो रियल इंडियंस हैं, जो जो मिल के देश बनाते हैं। जो एक्चुअल इंडिया, जो वर्ल्ड पावर है, विश्व गुरु है, वो लोग दिखते हैं मुझे रोड पे, सड़कों पे, या जहाँ भी डेस्टिनेशंस में मैं जाता हूँ वहाँ पे। तो मुझे समझ में आता है कि कितनी ईज़िली इन लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और ये बन भी जा रहे हैं बहुत ईज़िली, बहुत ईज़ी है मतलब। और जब कोई इन्हें समझाने की कोशिश करता है तो ये समझते भी नहीं है। मज़े की बात है। अभी भी अभी भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग खुश हैं अपनी लाइफ़ में, राइट? लोग मुझे बोलते हैं, मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करते हैं कि तू तो पेसिमिस्टिक है, तू तो बस नेगेटिव सोचता है, तू तो नेगेटिव इंसान है। वो ये नहीं देखते हैं कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ फैक्ट्स बोल रहा हूँ। जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ। अगर मेरा बोलना तुम्हें नेगेटिव लग रहा है, अगर मेरा बोलना तुम्हें खराब लग रहा है, तो इसका मतलब ये समाज ही खराब है, क्योंकि मैं समाज का ही चीज़ें रिफ्लेक्ट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। अब तुम एक आईने को देख के ये तो नहीं बोल सकते ना कि आईना कितना बेकार है, ये खराब शक्ल दिखा रहा है। अरे आईना नहीं खराब है भाई, तुम्हारी शक्ल खराब है। तो आईना तोड़ दोगे तो उससे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं हो जाएगी, करेक्ट? तो मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, है ना? मैं सिर्फ़ फैक्ट्स बोल रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और ये काफ़ी परेशान कर देने वाला भी होता है, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो देख रहा हूँ, लोग गरीब लोग हैं, उनके 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो लेके घूम रहे हैं बच्चों को, है ना? वो फिर भी मतलब जब आप किसी गरीब को या किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो किसी ज़रूरत में है या कुछ दयनीय स्थिति में, तो आपको एक दया आती है, राइट? आपके अंदर एक दया भाव आता है कि अरे बेचारा कैसे स्ट्रगल कर रहा है। आपसे लोअर क्लास का कोई हो या आपसे बहुत नीचे स्तर में बहुत नीचे हो फाइनेंशियली और क्लास वाइज़, तो आप उसको देख के ऐसे बोलते हैं, "अरे यार बेचारे कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, कीड़े-मकोड़ों जैसी", ऐसे आपके मन में विचार आता होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि वो इंसान क्या सोचता है? क्या उसको अपने ऊपर दया आ रही है? नहीं आ रही है। वो खुश है अपने जीवन में। अब जैसे मैं हूँ, है ना? जैसे आप हैं, आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा, अरे बेचारे कैसे रह रहे हैं, सड़क पे रहते हैं या मज़दूरी करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब है, पता नहीं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे ही कोई आपके बारे में भी सोचता होगा। आप भी किसी के लिए बहुत लोअर लेवल पे हो, कोई आपसे ऊपर है, वो आपको देखते होंगे, अरे पता कैसे ही रह रहे हैं ये लोग। 2 बीएचके, 3 बीएचके फ्लैट में रहते हैं, बेचारे भाग के ऑफ़िस जाते हैं गाड़ी से या बाइक से, टेंशन में आ जाते हैं, बस यही ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे। तो उनकी नज़रों में तो आप बेचारे हो, पर क्या आप अपनी नज़रों में बेचारे हो? आप तो अपने आप को रॉकस्टार समझ के बैठे हुए हो। आपको लग रहा है कि भाई आपसे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। यही प्रॉब्लम है इंडियंस की, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि प्रॉब्लम है उनके साथ, और यही चीज़ बहुत खतरनाक है। एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ कंट्री, ख़ैर मुझे कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से, सोसाइटी से, कंट्री से, मैं इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। मेरे लिए मैं किसी कंट्री को नहीं मानता, किसी मैं इंडिविडुअलिटी की बात करता हूँ, एक इंसान की बात करता हूँ। बट अगर आप देखो उस एंगल से भी देखो, समाज के एंगल से, देश के एंगल से, तो ये बहुत खतरनाक है। देश इसलिए कोलैप्स करता जा रहा है, हमारा गिरता जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है, हम उनसे पीछे हैं। हर चीज़ में पीछे हैं हम। पॉल्यूशन-वॉल्यूशन देख लो, सब में मचाया हुआ है हम लोगों ने। फिर भी हम कहते हैं हम गर्व से कहो भारतीय हैं। कह लो, पर इसका वही बात है जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हम कि हम प्रॉब्लम में हैं। अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि इन गरीबों पे दया मत करो, उनको पैसों से कभी उनकी हेल्प मत करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। उन्हें खुद नहीं, वो खुद अपने आप में राजा है भाई। वो आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ माँग रहे हैं, आप उन्हें दे दो, उसके बाद देखो वो मस्त दारू पिएँगे, रॉकस्टार हैं फिर वो। उनको कोई टें उनके उनको खुद को इम्प्रूवमेंट करना ही नहीं है। वो ये मानते ही नहीं है कि वो बहुत घटिया सिचुएशन में है, या उन्होंने जिन बच्चे को पैदा कर दिया है वो बच्चे के साथ क्या होगा। उनके अंदर वो कंपैशन है ही नहीं, ना खुद को लेके, ना अपने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उसको लेके। एक घटिया सा जीवन जीते हैं। मैं भी रिसेंटली ऋषिकेश से घूम के आया हूँ।
मैं वहाँ देखा, मैं थोड़ा पहले चला गया था तो बुधवार या मंगलवार को मैं पहुंचा था, तो वर्किंग डे था, फ्राइडे तक वो खाली रहता है ऋषिकेश, तो मजा आया मुझे काफी। फ्राइडे नाइट से वहाँ लोग आने शुरू हो गए, बीवी बच्चों को लेके आ रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, अपने माँ बाप, कुछ पूरे फैमिली के साथ भी कुछ लोग आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, होटल में आ रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं, वहाँ ब्रेड पकौड़े समोसे खा रहे हैं बड़ा बड़ा पेट लेके, और उनको कोई मतलब नहीं है, वो एकदम मचे पड़े हैं, है ना, झगड़ा कर रहे हैं लोगों से, है ना, इरिटेट हो रहे हैं किसी से ऊंची। ऋषिकेश अपने पीस के लिए जाना जाता है, ऋषिकेश में लोग पीस ढूंढने जाते हैं, बट सैटरडे संडे को जो रियल ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो सैटरडे संडे को ऋषिकेश नहीं जाते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की है, वो कहते हैं भाई नहीं, सैटरडे संडे छोड़ के और दिन चलेंगे हम, मंडे टू थर्सडे, क्योंकि इन कीड़े मकोड़ों से वो भी रूबरू नहीं होना चाहते। ये इतना इरिटेटिंग होते हैं, इतने घटिया किस्म के ये लोग हैं, मतलब जानवर, जानवर तो मैं बोल के उनकी इंसल्ट कर रहा हूँ, जानवर तो फार बेटर है, बहुत ऊपर है जानवर तो, जानवरों के अंदर ज्यादा सिविक सेंस है। जानवर से तो कंपेयर अगर मैं कर दूंगा ना इन कीड़े मकोड़ों का, इनफैक्ट मैं कीड़े मकोड़े भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों की भी इंसल्ट कर रहा हूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे कि इनको किस तरीके से जलील करूँ, कोई जलील होंगे ही नहीं, ये मुझे गालियां देंगे आके जब भी मैं ये बात करता हूँ। ये नहीं समझते हैं कि मैं कुछ प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको बस तुम्हें समझना है एक बार, तुम ये समझ गए, ये बात तो समझ गए। जैसे मैंने क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत लोग भड़क गए, मैंने बताया था कि भाई ये क्रिकेटर्स तो करोड़ों कमा लेते हैं क्रिकेट खेल के, ये जो बीसीसीआई आईसीसीआई ये जो भी बोर्ड है इनके, ये खरबों खरबों छापते हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ये पूरा कुछ नहीं है क्रिकेट। ये जो दो कौड़ी के कीड़े मकोड़े हैं इंडियंस, ये जिनको सालों को 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है, कहीं भटकते रहते हैं, भाई जॉब लगा दे जॉब लगा दे करते रहते हैं, ये, अरे देख भाई ये वाला उसने किया, मैंने बोला था ना इसने इतने रन बना दिए, इसने दिन भर डिस्कस करेंगे, इसने ऐसे बॉलिंग करा दिया है, इसने तो क्या बढ़िया फील्डिंग की है, इसने तो गलत फील्डिंग की है, ये फलाने क्रिकेटर ने तो ये, अपना ओपिनियन देंगे। भाई तेरी 15 से 20 हजार रुपए की औकात है महीने की, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम लोग ये क्रिकेट क्रिकेट देख के बहुत दिन भर डिस्कस करते हो और अपने आप को क्रिकेट का एनालिस्ट समझते हो, बहुत बड़े क्रिकेट एनालिस्ट, तुम्हारी औकात 15 से 20 हजार रुपए की है बस, या बहुतों की तो वो भी नहीं है, बहुतों की तो नौकरी ही नहीं है। क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को, क्या समझ रहे हो भाई अपने आप को। वो जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसपे ऑफेंड हो गए लोगों ने, मेरे को गाली देना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, भाई वो वीडियो किसी एक पर्सन के लिए नहीं थी, वो वीडियो मैंने एक थॉट डाला था सोशल मीडिया पे, ताकि एक ऐसा एंगल जो आप सोच ही नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट सोचना तो शुरू करो। जैसे जब हम एंटी नेटलिज्म के ऊपर बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, अरे आदित्य भाई ये भी तो ऑप्शन हो सकता है लाइफ में कि हम बच्चे पैदा ही ना करें, समझ रहे हो। तो ऐसा बोलना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि बच्चे पैदा करना तो यार ये प्रोसेस है, तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई वही नहीं है ना, ये तो करना ही होता है। बट जब सामने से आए किसी ने बोला कि नहीं इट्स योर चॉइस, मत करो पैदा, तो उनके दिमाग में क्लिक होता है, अरे हाँ यार क्यों करूँ, मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ। तो बात इसलिए की जाती है ताकि आपके दिमाग में एक थॉट आए। अब देखो भाई मैं तुम्हारे घर में थोड़ी आके तुम्हारा टीवी बंद कर दूंगा या तुम्हारा फोन बंद कर दूंगा, देखते रहो, तुम जो मर्जी करो, तुम बच्चे भी पैदा करो यार, मैं तुम्हें घर में तुम्हारे बेडरूम में आकर थोड़ी तुम्हें रोक लूंगा वो प्रोसेस से, वो तो तुम करोगे ही करोगे, करो। मेरा काम है एक थॉट देना, वो थॉट तुम्हारे दिमाग में डालना। कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं जो उसको लेके सोचते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो वो उसको फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, बोलते हाँ यार सही, मैं नहीं कर रहा, है ना, ये उन लोगों के लिए होता है। तुम जो भेड़ हो, भेड़ों को तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ना, है ना, भेड़ तो भेड़ ही रहेगा, उसको कुछ भी बोल लो, उनको लगेगा कि ये गलत ही बोल रहा है, हमारी मान्यता सर्वोपरि है। जैसे हर धर्म मानने वाले हर एक बंदे को लगता है कि उसका धर्म दुनिया का बेस्ट धर्म है, उसका भगवान दुनिया का बेस्ट भगवान है। हिंदू को लगेगा उसका भगवान बेस्ट है, मुस्लिम को लगेगा उसका भगवान बेस्ट है, क्रिश्चियन को लगेगा उसका भगवान बेस्ट है, सब अपना अपना ढोल पीटते रहेंगे लेके। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि सिर्फ बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं, लिखी हुई किसी की इंसानों के द्वारा किताबें हैं, धर्म इंसानों नहीं बनाया है, भगवान और तरह तरह के अलग अलग टाइप के किस्म के भगवान जो वो पीके मूवी में नहीं दिखाया है, ये कौन से कंपनी के भगवान है, ये कौन से फैक्ट्री के भगवान है, ये इंसानों ने ही बनाए हैं, ये इनको नहीं समझ आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, बट ये इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, मार दी गई है बचपन से इस सिस्टम के द्वारा, इस समाज के द्वारा। अब क्रिटिकली सोचने लग जाओगे तो ये जो ये ऊपर बैठे हुए लोग चला रहे हैं, ये टूट जाएगा इनका सारा सिस्टम, है ना। फिर आम लोगों में ग्रोथ होने लग जाएगी, जो निचले स्तर के लोग हैं उन लोगों में ग्रोथ होने लग जाएगी, वो मांगने लगेंगे, वो कर लेंगे मांग मांग के, ऊपर ऊपर वालों की कुर्सी मिल जाएगी, तो कभी होने नहीं देंगे।
मेरे जैसा बंदा जो तुम्हारे ही तबके का बंदा है, मैं तुम्हारा बंदा हूँ भाई। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मेरे हेटर्स हैं, जो मुझे गालियाँ देते हैं। हालाँकि इससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई, मेरा कौन हेटर है, कौन सपोर्टर है, ना मुझे सपोर्टर से कोई फ़र्क पड़ता है, ना मुझे हेटर से कोई फ़र्क पड़ता है। तुम सपोर्ट करते रहो, हेट करते रहो, मेरा चैनल ही बंद हो जाए, डिलीट हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे मैं कोई यूट्यूबर बनने नहीं आया हूँ, है ना? ये बस एक मेरा काम है, एक पैशन है। काम भी क्या है, ऐसा मान लो मैं दूसरे ये काम जिनको करना चाहिए था वो लोग कर नहीं रहे हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी में आके, किसी और का ही काम कर रहा हूँ। तो मैं तो यार शांति से बैठने वाला इंसान हूँ, चाय का कप हाथ में लेकर चुपचाप बालकनी में बैठ के चाय पी रहा हूँ, मस्त गाने वाने सुन रहा हूँ। मेरा वही वही काम है। अब मैं एक एफर्ट लगा लगा कर रहा हूँ, तो सोचो ये किसी का फेलियर है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना भाई, तुम्हें नहीं, जब भी ट्रैवल करता हूँ मुझे रियलाइज होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, और एक और ये जो ऋषिकेश में अंग्रेज नहीं आते हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बनने, अध्यात्म की खोज में, खुद की खोज में, सारे बेवकूफ हैं भाई, एक नंबर के बेवकूफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, गलत नहीं है, वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। वो यहाँ आ रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम बजा रहे हैं गिटार पे, तबले पे, और मस्त इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। वो अच्छे लोग हैं, वो बढ़िया लोग हैं, क्योंकि अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, इस जीवन का पर्पस क्या है? आनंद में रहना, आनंद की प्राप्ति करना इस जीवन का लक्ष्य है। वो तो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, वो तो लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, बट वो एनलाइटेंड नहीं है। ऐसा मत समझो कि उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्त, कुछ ज्ञान, मूर्ख हैं, बच्चे हैं, वो सब कुछ नहीं पता है उन्हें। वो चोला ओढ़ के, वो उन्हें फैशन, वो ना उनको अट्रैक्ट करता है, फैसिनेटिंग लगता है। ऐसे कुछ लाल सा चोला ओढ़ लिया है, कुछ झाल बजा रहे हैं, है ना, कुछ ये उनके देश में होता नहीं है ना। उनके देश का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो यहाँ के देखते हैं कि अच्छा, ये लोग तो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज लाइफ, लाइफ कुछ नहीं है, मोक्ष, ये वो। तो उनको ये फैसिनेटिंग लगता है, अरे वाह, ये कुछ तो, दे फाउंड एक्साइटमेंट। उनको कुछ अलग चाहिए, क्योंकि पैसा पूसा सब कमा कुमा के आते हैं इधर, उनको पैसा उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब उनको मजा चाहिए ना लाइफ में, तो मजे कर रहे हैं भाई, एनलाइटेंड नहीं है वो। एक अंग्रेज को मैंने देखा था, अभी रिसेंट का एक्सपीरियंस है, जनेऊ पहना हुआ था उसने, और गंगा जी में नहा के वो जल दे रहा था ऐसे। तो मैंने उससे जाकर बात की, मैंने उससे पूछा, वो शाम को 5-6 बजे जल दे रहा था। मैंने उससे पूछा इसका क्या मतलब है? शाम को 5-6 बजे भी नहीं, सूर्यास्त हो चुका था, उसके बाद दे रहा था जल, अंधेरा। तभी मैंने साहब उसको बोला कि आपको पता है जल क्यों देते हैं, ये इसका क्या मतलब होता है, ऐसे इसको कभी भी ऐसे नहीं कर देना होता है। हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बट जो प्रोसेस है, मतलब जल सूर्य को दिया जाता है, उगते सूर्य को दिया जाता है, इन सम केस डूबते सूरज को भी जल दिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा इसका मतलब क्या है, वो नहीं, वो कुछ अलग ही बता रहा है। फिर उसने जनेऊ पहना था, मैंने उससे जनेऊ के बारे में पूछ दिया कि ये जनेऊ है, मतलब जनेऊ क्यों पहनते हैं, आपको पता है क्या, किसने पहनाया आपको ये? और जनेऊ में गांठ और परमल पड़ता है। तो गांठ और परमल आपके गोत्र और उसके हिसाब से पड़ता है। ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से उसमें गांठ और ऐसे ऐसे नियम है जनेऊ के। तो मैंने कहा भाई तुमने पहना है तो तुम्हें सब कुछ समझ के और वही करके पहना हुआ, तो कुछ नहीं पता था। वो कह रहे हैं हाँ ये तो वो है स्पिरिचुअलिटी के लिए। मैंने कहा भाई ये मजे ले रहे हैं या कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं इधर आके, फुल मजा, सिर्फ मजा कर रहे हैं वो। कोई गलत फहमी मत रहना भाई उनको देख के, गोरी चमड़ी देख के ये मत मान लिया करो कि ये भगवान है, तुम्हारे जैसे ही हैं वो भी। हाँ उन लोगों ने सिविक सेंस अच्छा होता है, वो थोड़े तरीके से रहते हैं, कहीं शोर नहीं मचाते, कूड़ा नहीं फेंकते, जहाँ बैठते हैं अच्छे से इंसानों की तरह बैठते हैं, गाते बजाते हैं अपना, अच्छा लगता है उनको देख के, साफ सुथरे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये चीज़ है उनके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनलाइटेंड हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है ये मतलब। ये बात हमेशा याद रखना, है ना। इस बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे किसी अदर वीडियो में। ये वीडियो पे अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो सिस्टम है ना भाई, तुम्हें मूर्ख बनाना चाहता है। मैं देख रहा हूँ यार, मुझे ना ये बच्चों को देख के बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये मत समझ ना कि मैं बच्चों से नफरत करता हूँ। एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा ऐसे हाथ में पकड़ रखा है, काएं काएं कर रहा है वो बच्चा, घूम रहे हैं मार्केट में उसको लेके, दोनों परेशान है मियाँ बीवी। बच्चा से रो रहा है, ये करो वो करो, चिल्लाया जा रहा है पागलों की तरह। वो दोनों ना मियाँ बीवी खुद इंजॉय कर पा रहे हैं, वो बच्चा तो खैर, उसके साथ तो बहुत बड़ा अधर्म हो गया है कि उसको इस धरती पे ले आए उसके माँ बाप, इस बुरी धरती पे, वो अलग परेशान है। क्या कर रहे हो तुम, ये उसी में मचे पड़े, उसी में तुम ऋषिकेश जा रहे हो, उसी में तुम कहीं चले जा रहे हो घूमने, उसे लेके मूवी देखने चले जा रहे हो, सिनेमा हॉल में और लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि वहां भी तुम्हारा बच्चा कहाँ कहाँ शुरू कर देता है। ये क्या है ये मत बोलना कि हम तो उसी में इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय नहीं कर रहे हो भाई तुम, ये झूठ बोलना बंद करो खुद से, खुद से तो झूठ मत बोलो कम से कम।
क्या बोला था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में? ये मानते ही नहीं है कि ये वल्नरेबल है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था क्रेड के फाउंडर का, राज समानी के। उन्होंने बोला था एक वीडियो में कि जो बिलो एवरेज पीपल होते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, इनमें डिफरेंस पता है क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, वो अपने आप को एवरेज समझते हैं, और जो बिलो एवरेज लोग होते हैं ना, वो अपने आप को एवरेज समझते ही नहीं है, वो सोचते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत वैसी बात है ये। इसीलिए वो बिलो एवरेज है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यही समस्या है लोग बीच में, इतने दिक्कत में है, इतने परेशानी में है, फिर भी फुल फुल पावर में है भाई, फुल हम झगड़ा कर लेंगे, कहीं भी लड़ाई एकदम चौड़े में रहेंगे, शोर मचाएंगे, झगड़ा लड़ लेंगे होटल में जाके या रेस्टोरेंट में जाके, कहीं पे भी रोड पे चलेंगे, चिल्लाते हुए चलेंगे, हा हा ही करते हुए। ये बच्चे भी आते हैं 21-22 साल के, 23 साल के, 5-5 6 बच्चों का ग्रुप होता है, आपस में चीखते चिल्लाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। बुरा नहीं है, मैं भी तो ये कहता हूँ ना, एंजॉय करो, एक तरीका होता है भाई। तुम्हारा एंजॉयमेंट किसी और के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। अपना एंजॉयमेंट अपनी जेब में रखो, अपने घर पे एंजॉय करो, अपने आप में एंजॉय करो। तुम्हारा एंजॉयमेंट तुम्हारे बगल वाले के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। तुम इंसान कहते हो ना यार अपने आप को, तो तुम्हारे अंदर डिफरेंस क्या है जानवरों से? तुमसे अच्छा तो जानवर है, वो सिर्फ अपना काम करता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो, तुम दूसरे लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हो, परेशान कर रहे हो दूसरे लोगों को। मेट्रो में मैं जब भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो जो टोकन, वो कार्ड लगा के वो गेट खुलता है, अंदर जाते हैं, तो उसमें ऐसे जा रहे हैं, कोई साइड से आके घुस गया, बैग रख रहे हैं चेक इन करने के लिए, मैं ऐसे रखने वाला हूँ, कोई मेरे पीछे से भाग के आया, मेरे से पहले बैग रख के ऐसे भाग गया, मेरे को ऐसे पूरा हिला दिया उसने धकेल के। ये क्या कर रहे हो भाई? कहाँ चले जाओगे 5 मिनट पहले गाड़ी भगा के? रेड लाइट होने ही वाला है तो एस्केलेटर खींच दिया, पहुंच जाओगे 10 मिनट पहले, घर पहुंच जाओगे, आधे घंटे पहले पहुंच जाओगे। अब उस आधे घंटे का क्या करोगे? रील देखोगे बैठ के, यही करोगे ना? क्या है तुम्हारी वैल्यू? क्या करते हो तुम घर जाके? कुछ नहीं करोगे। तो आराम से चल लो ना, थोड़ा तरीके से डेकोरम मेंटेन करो ना यार, ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो, और लोग भी थोड़ा रोड पे निकले आदमी तो ऐसे मुंह ना बन जाएगी, कहाँ गया यार, कैसे देश में फंस गया हूँ, बल्कि ऐसा फील हो कि नाइस, मजा आ रहा है। तुम्हारी वजह से बहुत दिक्कत होती है, जो थोड़े ढंग के लोग होते हैं ना उनको, ये बात समझो। अब मुझे पता है तुम ये भी, इस तरह के लोगों की माइंडसेट ये भी होता है कि होती रहे, हमें क्या है, तो मजे में गुटखा आगे थूक रहे हैं मस्त, अपने बच्चे को वहीं पैंट उतार के सूसू करवा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे ही, ट्रैक पे ही। थोड़ा दिमाग लगाओ, इतना मुश्किल नहीं है। तुम जो ये कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए हानिकारक है, समझो बात को। जो समझदार है ना, जो थोड़े लॉजिकल है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, वो भाई अपना कुछ ना कुछ करके निकल जाते हैं तुम्हारे बीच से। कुछ टाइम ही उनका वनवास रहता है, वो निकल जाते हैं, वो नहीं रहते ही नहीं है। उनको ना समाज सुधारना होता है, उनको ना, वो अपना हिसाब किताब देखते हैं, पैसे पुसे कमाते हैं, बल्लू फरार। तुम और तुम्हारा बच्चा और उस बच्चे का होने वाला बच्चा इसी गंदी नाली में सड़ते रहोगे, और तुम्हारी चेतना इतनी लेवल पे भी नहीं पहुंच पा रही है कि तुम्हें इतना समझ में आए कि तुम्हें घटिया सी लाइफ जी रहे हो, और तुम बच्चे पैदा करके उसको ही मजबूर कर रहे हो उस घटिया लाइफ जीने पे। बल्कि उसको ज्यादा और घटिया लाइफ मिलेगी, तुमने जो घटिया जी है उससे और ज्यादा घटिया मिलेगी उसे, मल्टीप्लाई होके। ये चीज सोचो, दिमाग को खोलो, बच्चे पैदा मत करो, है ना? इस बात को मानो, बच्चे पैदा करने लायक नहीं है इस दुनिया में कोई भी इंसान। बच्चे पैदा मत करो, लायक वायक छोड़ दो, वो बच्चे के लिए सही नहीं है जो बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। मत करो इतने बच्चे पैदा भाई। मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, आई डाउट। किसने गिना है 150 करोड़? कब हुई थी लास्ट जनगणना? और जो जनगणना हुई भी थी वो कैसे हुई थी? वो टीचर पेपर लेके पहुंच जाते हैं घर घर, भैया आपका नाम एड्रेस, नहीं होती उससे गिनती ढंग से। आई रियली डाउट कि इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है और 350-400 करोड़ नहीं है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ यार मैं, दिखता ही सारी चीजें ना आंखों से यार, क्या करूं, बहुत समस्या है। ये लोग यही चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सारी प्रॉब्लम जो मैं हाईलाइट करता हूँ, बताता हूँ, ठीक नहीं की जा सकती? बहुत आसानी से ठीक करी जा सकती है मेरे भाई, बहुत आसानी से। बट ये सिस्टम चाहता नहीं है ठीक करना, समझो इस चीज को। वो नहीं चाह, उनके लिए फायदा है ये चीज कि आपस में लड़ें, धर्म के नाम पे लड़ें, जात के नाम पे लड़ें,
ये मंदिर मस्जिद में जाके खुश हो जाएं, खाना नहीं है, मंदिर जाके खुश हो जा रहे हैं, मस्जिद जाके खुश हो जा रहे हैं। कुछ कुछ मांगना ही नहीं है इनको, कुछ इनकी अंदर इच्छा ही नहीं है ग्रोथ करने की, या कुछ डिजायर ही नहीं है अच्छी क्वालिटी की लाइफ जिए, कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि चीज़ें सही हों, क्योंकि उनका सब सही चल रहा है, आपका गलत चल रहा है, और आपका सही करने का उनको कुछ नहीं पड़ा। कोई भी पार्टी हो, XYZ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे सिस्टम का पार्ट है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हुएवर, कोई भी, समाजवादी हो, JDU हो, RJD हो, कोई भी हो, ये सब एक ही हैं, अद्वैत है सब। एक ही सिस्टम का पार्ट है सब। चलो ये वीडियो लंबी हो गई है, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।